बच्चों, कैसे हो आप? हमें आशा है कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। बच्चों, आपकी परीक्षा के समय निकट आ गया। बच्चों, आप जो है अब मेहनत करें और अपने लक्ष्य को हासिल करें। बच्चों, आज हम हिंदी विषय के अंतर्गत जयशंकर प्रसाद के महत्वपूर्ण साहित्यिक परिचय, उनके जीवन परिचय, उनका साहित्य में स्थान और उनकी भाव पक्ष, कला पक्ष को बच्चों देखेंगे। जयशंकर प्रसाद बच्चों जो है छायावाद के प्रमुख स्तंभ माने जाते हैं। बच्चों, छायावाद के जो 4 स्तंभ हैं, प्रसाद, निराला, पंत, महादेव, उनमें बच्चों जयशंकर प्रसाद का महत्वपूर्ण स्थान है। बच्चों, इन्हें छायावाद का जनक भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चों? छायावाद का जनक। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं, इनके महत्वपूर्ण फैक्टर देखते हैं। बच्चों, जयशंकर प्रसाद, तो बच्चों जयशंकर प्रसाद का जन्म बच्चों 1889 में हुआ था और इनका जन्म स्थान है बच्चों काशी, बनारस, उत्तर प्रदेश में। बच्चों, इनका जो जिस परिवार में जन्म हुआ था बच्चों, वो सुगनी साहू नाम से प्रसिद्ध परिवार था। सुगनी साहू एक संपन्न घराने में हुआ था बच्चों। तो इस सुगनी साहू का बच्चों, इनके जो पूर्वज थे बच्चों, वो तंबाकू का काम करते थे, इसलिए बच्चों सुगनी साहू के नाम से परिवार प्रसिद्ध था बच्चों। इनकी मृत्यु है बच्चों 15 नवंबर 1937 को हुई थी और इनके पिता का नाम था देवी प्रसाद साहू था। क्या था बच्चों? देवी प्रसाद साहू। इनकी माता का नाम था बच्चों मुन्नी देवी। क्या था? मुन्नी देवी। अब बच्चों इनकी रचनाएं देखते हैं। बच्चों रचनाओं बच्चों उन्होंने कुछ काव्य लिखे, कुछ नाटक लिखे और कुछ उन्होंने बच्चों उपन्यास भी लिखे। तो बच्चों काव्य में जो उनके महत्वपूर्ण काव्य बच्चों वो है झरना, इसका प्रकाशन वर्ष बच्चों 1918 है और झरना के प्रकाशन से ही बच्चों छायावाद का आरंभ माना जाता है। छायावाद का समय था बच्चों 1918 से 1936 तक का। आंसू बच्चों इनका दूसरा काव्य है, इसका रचना है बच्चों 1925। लहर का प्रकाशन वर्ष है बच्चों 1933 और कामायनी बच्चों इनका अंतिम महाकाव्य है, इसका प्रकाशन वर्ष बच्चों 1935। ये बच्चों इनके महत्वपूर्ण काव्य हैं। अब कुछ नाटक देखते हैं बच्चों। करुणालय है बच्चों इसका प्रकाशन वर्ष 1913 है। स्कंदगुप्त का प्रकाशन वर्ष 1928 है बच्चों। चंद्रगुप्त 1931 है और ध्रुव स्वामी बच्चों 1933 है। ये बच्चों इनके महत्वपूर्ण नाटक हैं। इसके अलावा बच्चों उन्होंने कुछ उपन्यास भी लिखे हैं, जिसमें कंकाल, तितली और इरावती। और इसके बच्चों इनका कहानी संग्रह है, जिसका नाम है, जिसमें कहानी संग्रह बच्चों छाया, प्रतिध्वनि, आकाशदीप और आंधी। ये बच्चों कहानी संग्रह। बच्चों आज जैसे अब इनके कुछ भाव पक्ष देखते हैं और फिर कला पक्ष देखते हैं। भाव पक्ष में बच्चों जो है प्रसाद जी के ने काव्य में सौंदर्य एवं प्रेम के साथ मानवतावादी दृष्टिकोण अपनाया। कौन सा बच्चों? मानवतावादी। समरसतावाद सिद्धांत का बच्चों उन्होंने पालन किया। प्रसाद जी बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे, महान कवि थे, सफल नाटककार थे बच्चों, उपन्यासकार भी थे और कुशल कहानीकार और श्रेष्ठ निबंधकार भी थे बच्चों। इन्होंने ज़्यादातर बच्चों नाटक लिखे हैं, इसलिए इन्हें जो है नाटक सम्राट के नाम से भी बच्चों जाना जाता है। इन्हें बच्चों नाटक में ज़्यादा सफलता मिली है। इन्होंने और ना ही दुखांत बल्कि प्रसादांत की संज्ञा प्रदान की जाती है बच्चों। इनके नाटक जो थे ना तो सुखांत थे और ना ही दुखांत माने जाते हैं, बल्कि ये प्रसादांत की संज्ञा इन्हें प्रदान की जाती है बच्चों इनके नाटकों को। इसके बाद बच्चों कला पक्ष है। कला पक्ष में बच्चों क्या है देखते हैं। कला पक्ष में बच्चों इनकी भाषा शैली के बारे में देखें। जयशंकर प्रसाद के काव्य की भाषा व्याकरण सम्मत, परिष्कृत और परिमार्जित है बच्चों। कैसे बच्चों? व्याकरण सम्बन्ध है, परिष्कृत है और परिमार्जित है। इनकी भाषा में सहजता है बच्चों, प्रवाहिता है और काव्य सौंदर्य से युक्त है बच्चों इनकी भाषा। इन्होंने रूपक, उपमा, उत्प्रेक्षा और विरोधाभास आदि अलंकारों के साथ ही प्रकृति के सफल प्रयोग किए बच्चों। उन्होंने जो अलंकारों का प्रयोग किया उनमें रूपक अलंकार, उपमा अलंकार, उत्प्रेक्षा, विरोधाभास आदि अलंकारों का प्रयोग किया और प्रकृति के सफल प्रयोग किए इन्होंने। अब बच्चों साहित्य में स्थान देखते हैं। साहित्य में बच्चों इनका स्थान है जयशंकर प्रसाद छायावाद के प्रवर्तक। बच्चों क्वेश्चन अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है कि छायावाद के प्रवर्तक किसे कहा जाता है। तो बच्चों छायावाद के प्रवर्तक बच्चों जयशंकर प्रसाद को कहा जाता है। किसको कहा जाता है बच्चों? छायावाद के प्रवर्तक जयशंकर प्रसाद को। प्रसाद जी को हिंदी साहित्य में योगदान के लिए सदैव याद किया जाएगा बच्चों। इनकी भाषा सरल, सहज, प्रभाव और काव्य में की दृष्टि से अनुकूल है बच्चों। इसके बाद बच्चों अब इनके जो है कुछ विशेष तथ्य देखते हैं बच्चों, जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों। इनसे कुछ ना कुछ एक न एक क्वेश्चन बच्चों परीक्षा की दृष्टि से कोई ना कोई क्वेश्चन बनता ही है बच्चों। तो बच्चों ये छायावाद के प्रवर्तक माने जाते हैं। कौन?
जयशंकर प्रसाद बच्चों। और ये छायावाद के ब्रह्मा कहे जाते हैं बच्चों। तो छायावाद के ब्रह्मा विष्णु महेश, ये बच्चों छायावाद में 3 थे, प्रसाद, निराला और पंत। इनके द्वारा रचित करुणालय हिंदी का प्रथम गीत नाट्य मान्य था। बच्चों पूछा जाता है हिंदी का पहला गीत नाट्य कौन है, तो बच्चों हिंदी का प्रथम गीत नाट्य करुणालय, और इसके बच्चों रचनाकार हैं बच्चों प्रसाद, जयशंकर प्रसाद। कुछ आलोचकों ने इनको झारखंडी कवि भी कहते थे बच्चों। क्या कहते थे इनको? झारखंडी कवि के नाम से भी जाना जाता था। 1909 में इंदु पत्रिका का उन्होंने संपादक किया बच्चों। कौन सी पत्रिका का? इंदु पत्रिका। तो बच्चों ये इनकी महत्वपूर्ण पत्रिका है इंदु पत्रिका। इसका संपादन जयशंकर प्रसाद ने 1909 में किया था। कामायनी के इनको मंगला प्रसाद पारितोषिक प्राप्त हुआ था बच्चों। कामायनी इनका बच्चों एक महत्वपूर्ण महाकाव्य है और इसमें बच्चों 15 सर्ग हैं। कितने सर्ग हैं बच्चों? तो इस कामायनी की रचना के लिए बच्चों इनको मंगला प्रसाद पारितोषिक मतलब पुरस्कार प्राप्त हुआ था बच्चों। अब इनके कुछ बच्चों उपन्यास देखते हैं। उपन्यास इनके जो 3 हैं, कंकाल, तितली और इरावती। कौन से उपन्यास बच्चों? कंकाल, तितली और इरावती। और बच्चों कहानी संग्रह है छाया, प्रतिध्वनि, आकाशदीप, आंधी और इंद्रजाल। बच्चों ये इनके कहानी संग्रह हैं। तो बच्चों आई होप यू कि आपको जयशंकर प्रसाद का जो महत्वपूर्ण साहित्यिक परिचय बच्चों आपको बताने का प्रयास किया है बच्चों मैंने, और आप इनको नोट डाउन करें बच्चों। इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं, इनके नाटक और इनका साहित्य और भाव पक्ष और कला पक्ष बच्चों, और ये विशेष तत्व बच्चों दिए हैं, इनको भी आप नोट कर लें। ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत अनुकूल है। तो बच्चों आपसे आई होप आपको बच्चों ये जयशंकर प्रसाद का साहित्यिक परिचय समझ में आया होगा बच्चों। आप प्लीज़ बच्चों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें बच्चों, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाइक करें बच्चों और शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो में बच्चों नए टॉपिक के साथ फिर उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए बच्चों जय हिंद, जय भारत बच्चों।